हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भैया क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो भाई, अपन के चैनल पे फुल ऑन मौज मस्ती के साथ पढ़ाई होती है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे आके क्या करना है? मौज मस्ती के साथ ही पढ़ना है। मतलब ये अपने चैनल का मोटो है, ठीक है। आज हम कर रहे हैं भाई आपकी एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट की सेकेंड एक्सरसाइज, और बहुत ईजी एक्सरसाइज है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये चीज़ कि भाई आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन अगर आता है तो समझ लो ये एक्सरसाइज आपकी एकदम क्लिक, मतलब मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। फटाफट ये सब क्लियर कर देते हैं ताकि अपन आराम से वाइट स्क्रीन पे पढ़ पाए। यस, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से दिखे। कह रहा है अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड 4 days अगो। तो एक बुक एग्जीबिशन हुई थी 4 दिन पहले। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वॉज रिस्पेक्टिवली दिस। तो आपसे क्या बोल रहे हैं कि भाई एक बुक एग्जीबिशन हुई, वहाँ पे 4 दिन टिकट्स बिकी। पहले दिन इतनी, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी और चौथे दिन इतनी टिकट्स। तो इतनी टिकट्स बिकी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही लल्लू है। क्वेश्चन लिटरली अति लल्लू है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बस ये बता दो कि चारों दिन में टोटल कितनी टिकट्स बिकी। कोई लल्लू बल्लू बच्चा भी मुझे ये बता देगा इसका आंसर कि आपको लिटरली क्या करना है, लिखना है सबसे पहले। मतलब करना क्या है क्वेश्चन में? हमें चारों टिकट्स अलग अलग डे की पता है, हमें टोटल बतानी है। मतलब सिंपली चारों को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है ना? पेपर में आंसर अगर आपको लिखना है उसका एक मेथड होता है। पहले आप क्या लिखो? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकंड डे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे, एंड सिमिलरली आप लिखो फाइनल डे। लिख लिया, उसके बाद बस लिख दो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड और चारों को ऐड कर दो। और ऐड करने के लिए आपको क्या करना है? आप ये रफ साइड में कर सकते हो या फिर वहीं पे आंसर शीट में भी कर सकते हो कि आप बड़ा बड़ा एक एक बॉक्स में 1094, 1812, 2050 एंड 2751 इस तरीके से लिख सकते हो। और सिंपली फिर तो आप ऐड कर सकते हो 4, 5, 6 एंड +1 7। इस तरीके से आप ऐड करते जाओ। मुझे पक्का पता है ऐड तो तुम कर लोगे यार, इतने तो तुम स्मार्ट हो, है ना? चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी, बिल्कुल महा इजी है। ओहो जूम हो गया बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ओके अब परफेक्ट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर भाई साहब जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। तो आप शेखर की जगह विराट को भी समझ सकते हो। तो शेखर जो है वो क्या है? एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने अभी तक 6980 रन स्कोर करे हैं टेस्ट मैचेस में। अब वो क्या चाहता है? उसका एक सपना है। उसका सपना क्या है? कि वो 10,000 रन को पूरा कर दे, है ना? तो फिर उसको कितने रन और चाहिए? कितना इजी क्वेश्चन है। सोचो भाई 10,000 रन उसको टोटल बनाने हैं और आपको पता है कि उसने 6980 रन बना चुका है। इतने रन वो बना चुका है। तो जो बचे हुए रन्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। 10,000 में से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको कैसे लिखना है? शेखर हैज़ सो फार स्कोर्ड कितने रन्स? 6980। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना ये सारी लाइनें लिखने में, तो आप क्वेश्चन से उठा लिया करो। तो शेखर ही की जगह आ गया शेखर हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। इतना इजी था ना? कितनी आसान लाइन लिख दी हमने। और ही विशेज टू कंप्लीट इतने रन्स, तो टोटल नंबर ऑफ रन्स नीडेड कितने? 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 6980 एंड आंसर आ गया 323020। सब्ट्रैक्ट तो मुझे पता तुम्हें करना आता होगा, जिसको नहीं आता है कमेंट में लिख दो, उसके लिए सब्ट्रैक्शन की अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें खूब सारे क्वेश्चन हैं तो थोड़ा हम फास्ट करेंगे यार। देखो बेसिक तो अब आपको पता ही है। कह रहे हैं इन एन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77500। तो 5,77,500 कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने वोट करा। एंड हिज नियरेस्ट अराइवल सिक्योर्ड इतने वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? क्वेश्चन की कहानी को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मान लो ए नाम से एक बंदा था, उसने वोटिंग मतलब वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको कितने वोट्स मिले? मान लो उसको वोट्स मिले 100 मिल गए, ठीक है, एग्जाम्पल। वहीं पे एक दूसरा बंदा है बी, वो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको वोट कितने मिले? मान लो उसको मिल गए आपको 80। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना मार्जिन का डिफरेंस था दोनों में। मतलब जीतने वाला जो बंदा है, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है, उसमें और हारे हुए कैंडिडेट में कितने मार्जिन था। और मार्जिन का मतलब होता है कितना डिफरेंस था। समझ रहे हो? ये वर्ड से आप घबराना मत। मार्जिन मतलब कितना डिफरेंस था। तो अब आप आराम से बता सकते हो कि भाई 100 - 80 क्या होगा? 20, और 20 मार्जिन का डिफरेंस था। तो क्वेश्चन इतना ही सिंपल था। बस अब आपको क्वेश्चन में वैल्यूज अपनी उठा के चेंज कर देनी है। कैसे चेंज करनी है? देखो यहाँ पे हम
क्या मान रहे हैं? नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। हमें पता है वो जीता हुआ है, तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ वोट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने थे? 577500 हमने लिख लिए। फिर उसके बाद आप लिखो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट अराइवल। उसका जो नियरेस्ट अराइवल था उसने कितने थे? क्वेश्चन में आपको वही दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिए और बस। तो देयरफॉर मार्जिन ऑफ वोट्स विन टू द इलेक्शन वो कितना था? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करना है होप आपको आता होगा। 577500 ऐसे लिख दो, 348700 ऐसे लिख दो, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। कैसे? 005 के लिए कैरी ले लो, 15 कर दो, और यहाँ पे 8 हो गया। और फिर आप मतलब अब आपको पता है यार, आंसर आपके सामने, तो आप निकाल तो लोगे, सब्ट्रैक्ट तो आप कर ही सकते हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का मेन वो क्या था, बस याद रखना, यहाँ पे आपको मार्जिन जो एक वर्ड है ना, ये नया वर्ड आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिल गया कि मार्जिन मतलब भी क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। वेरी गुड, चलो चक दे पट्टे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, बट घबराने का नहीं, क्वेश्चन बहुत लल्लू होगा। जैसा मैंने आपको बोला एक्सरसाइज ही लल्लू है, तो क्वेश्चन में कहाँ से दम होगा? कह रहे भाई कीर्ति जी हैं कोई, कीर्ति जी जो है वो बुक स्टोर, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज दिस। एक दुकान है जिसका नाम है कीर्ति बुक स्टोर, और यहाँ पे बुक्स बिकी हैं लगभग 2,85,891 रुपीज़ की। इतने की बुक बिक, बहुत चल रहा है यार इनका तो। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, मात्र जून में इतनी किताबें भेज दी। एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4 लाख कुछ इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। ओ भाई साहब, ये एक हफ्ते में 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो। How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? ये पूछ रहे हैं कि देखो भाई, आप ऐसे समझो, जून का महीना है, जून के महीने में कह रहे हैं, जून के महीने के पहले हफ्ते में हमने इतनी सॉरी इसको ठीक करता हूँ मैं, यस, जून के फर्स्ट मंथ में हमने इतने रुपए की किताबें बेच दी। उसके बाद जून के अगले वीक में हमने इतने रुपए की किताबें बेच दी। अब ये कह रहा है इन दोनों हफ्तों की टोटल सेल कितनी थी और दोनों में से कितना डिफरेंस था। समझ रहे हो? इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ये 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोनों का टोटल। सेकंड क्वेश्चन है कि किसमें ज़्यादा ग्रेटर थी और कितना डिफरेंस था। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब तो तुम बहुत ईजिली आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना जितना डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना, आपको सब कुछ लिख लेना होता है। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। यही बेसिक एनालॉजी आपकी 12th क्लास तक, इवन प्रिपरेशन एग्जाम वगैरह तक चलेगी कि सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में जो जो डेटा गिवन है सब लिख मारो। बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, चक दे पट्टे 2,85,000। बुक सोल्ड इन द सेकंड वीक ऑफ मंथ, चक दे पट्टे, ये भी अपने को पता है। अब इतना ही डेटा पता था। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था टोटल सेल कितनी थी बुक्स की दोनों हफ्तों में। तो भले आपको लग रहा होगा ओ भाई इतना कुछ लिखना है, अरे ये सब तो बहुत लल्लू है, तो तुम क्वेश्चन से उठा के चेप दो नीचे। पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। कॉन्सेप्ट टोटल का मतलब क्या होता है? पहला उठाओ, दूसरा उठाओ, दोनों को ऐड कर दो। यही तो होता है टोटल का मतलब। जितनी चीज़ें सबको ऐड कर दो। तो बस दो फर्स्ट वीक की और सेकेंड वीक की दोनों की सेल को ऐड कर दिया, और जो आंसर आया वही आपका आंसर हो गया। ठीक है। सिमिलरली अब आप लिखोगे इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ द सेल ऑफ द बुक्स वॉज ग्रेटर। अब ये तो भाई आप देख के ही बता सकते हो। एक तरफ आपकी 2,85,000 है, एक तरफ 4 लाख है, तो ये तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि भाई ठीक है, सेकेंड वीक में आपकी जो सेल है वो ज़्यादा हुई है बुक्स की। अब डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि बड़े वाले में से हमेशा छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़ा वाला कौन सा है? बाद वाला, यानी कि 4 लाख वाला। छोटा कौन सा है? 2,85,000 वाला। और बस सब्ट्रैक्ट कर दो और आपका आंसर जो आएगा वही है आपका फाइनल आंसर। और इसी तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बोला था ना मैंने आपसे, बहुत सिंपल है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम थोड़ी स्पीड अप करेंगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, सॉल्व आप खुद कर रहे होंगे। अभी भी आप खुद सॉल्व करें तो मुझे पता है, बट अब और तेज करना है, मुझे नहीं पता। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच वंस। क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन। अब कह रहे हैं आपको कुछ नंबर दिए। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आपको 2 नंबर दिए हैं 1, 2, 2 नंबर, मैं आपसे कह रहा हूँ इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कैसे बनाओगे? आप कह रहे हो अरे ठीक है बहुत आसान है, 2 और 1, 21 ग्रेटेस्ट नंबर है, इन दोनों को बन सकता है। मैंने कहा स्मॉलेस्ट बता, तुम बोलोगे तो 1, 2, ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने तुझे नंबर चेंज कर दिया, मैंने 1, 2, 3, 4 4 नंबर दिए तेरे को, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बना। तो तू क्या करेगा? तू बोलेगा कि तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको। सबसे बड़ा नंबर उठाओ, उसको सबसे आगे लगा दो, उसके बाद का सबसे बड़ा उसके आगे, फिर 2 सबसे बड़ा है तो 2 और 1,
तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन चारों से बन सकता है, ग्रेटेस्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जो सबसे बड़ा नंबर है वो तुमने इधर सबसे पहले लगा दिया तो अपने आप उसकी वैल्यू बड़ी हो गई। अब ये क्या हो गया, ये 4000 बन गया। अगर मैं यहीं इसकी जगह 1 लगा देता तो ये 1000 ही रह जाता। तो अब पहली डिजिट अगर आपने सबसे बड़ी लगा दी तो आपका नंबर ऑफकोर्स सबसे बड़ा बनेगा। ये समझ में आई ट्रिक। और शॉर्टेस्ट के लिए आपको बस इसको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 1 2 3 4 ये लीस्ट नंबर है। तो ट्रिक क्या है इन क्वेश्चंस की, जब भी क्वेश्चन में आपसे बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ गिवन नंबर से, आपको कुछ भी नंबर दे दियो, मानो उसकी जगह 1 2 3 4 5 6 1 लाख तक क्या कुछ भी नंबर दे दियो, ठीक है। बाल तो भाई मेरे क्या ही हो रहे हैं आज, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी नंबर आपको गिवन हो, आपको बस उसे क्या करना है, अरेंज करना है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर से क्या बन जाएगा आपका लीस्ट नंबर, सबसे छोटा। क्यों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो आपने सबसे पहले लिख दिया, तो वहां से नंबर आपका वो पूरा नंबर ही सबसे छोटा बन गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर करते टाइम अगर आप करोगे तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा आपका। समझ में आया, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो बस अब आपको इतना कॉन्सेप्ट बहुत था इस क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं आपको फटाफट क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो बोल रहा है कि डिफरेंस बताओ ग्रेटेस्ट नंबर में और लीस्ट नंबर में जो कि इन चार से बन सकता है। सबसे पहले गिवन डिजिट्स लिख दो, 6 2 7 4 3 लिख दिए। उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, बस इसे अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 7 6 4 3 2 ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया और हेंस ये बन गया इसका ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद आप इसको लीस्ट बनाने के लिए क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे, अरेंज कर दोगे, बहुत ईजी है, 2 3 4 6 7 राइट। और बस अब आपके पास ग्रेटेस्ट भी है, लीस्ट भी है, ये भी पता है कि ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा होता है, ये भी पता है कि लीस्ट का मतलब छोटा होता है, तो बचा ही क्या। अरे अब तो तुम निकाल ही दोगे यार, कि बस डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, लो जी आंसर आ गया आपका, चक दे फटे भले भले, और क्या चाहिए, है ना। चलो शाबाश, ये क्वेश्चन भी हो गया। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत ईजी होने वाला है। पहले बता देता हूँ मैं, जो टफ क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, घबराना नहीं। देखो कह रहा है भाई एक मशीन है, ओहो ये तो हमने क्वेश्चन नहीं उड़ा दिया। एक मशीन है जो कि ऑन एन एवरेज 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है। एक मशीन है जो कि 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी। क्या बोल रहा है, अब बताता हूँ। बहुत 2006, देखो यहाँ पे ना 2006 2014 कुछ भी लिख देते, क्या जनवरी के डेज बदल जाएंगे। कहना चाह रहा है कि जनवरी में, अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, और कोई भी साल हो क्या वो चेंज होंगे, नहीं होंगे ना। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन से टेंशन लेने का नहीं। ये मैथ्स वालों को ना आती तो है नहीं ज़्यादा, मैथ्स तो इन्हें थोड़ी सी है। मैथ्स में क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये सब बड़े होके आएंगे, बट बेसिक्स जो है ना उन्हीं को आपको घुमा फिरा के पूछेंगे क्वेश्चन बदल के, ठीक है। तो बस उसके लिए आपको यहाँ पे एक नई लैंग्वेज दे दी है। लैंग्वेज क्या दी है, बोल रहा है कि देखो एक मशीन है जो कि एक दिन में 2825 स्क्रूज या फिर कुछ भी, भाई कुछ भी मैन्युफैक्चर, एक दिन में 2825 वो स्क्रू बनाती है। तो ये बताओ हाउ मेनी स्क्रू, वो एक मंथ में कितने स्क्रू बनाएगी, ये पूछ रहा है तुमसे। समझ में आया क्वेश्चन। अब बहुत इजी, अब तुम आराम से कर दोगे जब तुम्हें एक दिन का पता है इतना। अब तुम्हें कितने का बनाना है, तुम्हें बनाना है 31 डेज का। तो आंसर देखो, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे 2825, और नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन कितना, जनवरी, पूरे जनवरी के लिए। तो आप क्या कर दोगे, आंसर सिंपल है, बस 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे यार, क्योंकि 31 डेज होते हैं, एक दिन का आपको पता है, तो 31 से मल्टीप्लाई करा आपका आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए आप बड़ा 2825 और ऐसे 3 1 करके, ये तो आपने सीखा ही होगा, पहले 1 से पूरे को करो और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगा के और फिर दूसरे 3 से पूरे को करो और आंसर, मुझे पता है मल्टीप्लाई करना आता होगा, ठीक है। चलो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर ये आ जाएगा 87575, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, अब सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बड़ा HD क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, शाबाश। तो एक मर्चेंट है, मर्चेंट भाई साहब कौन होता है, अरे दुकानदार, एक दुकानदार है जो कि 78592 विद हर। एक मर्चेंट है जिसके पास इतने पैसे हैं उसके पास, और वो लड़की है, ये आपको बता दिया गया हर बोल के। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 रुपीज ईच। बड़े मजेदार क्वेश्चन लगते हैं मेरे को ये। अगर मतलब तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है ना तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, प्लस माइनस के, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मर्चेंट है जिसके पास इतने पैसे हैं, 78592 इतने पैसे हैं। उसने ऑर्डर दिया 40 रेडियो, ओहो उसने ऑर्डर दिया 40 रेडियो सेट का, ठीक है। और
कैसा ऑर्डर दिया है कि जहाँ पे उसको हर पर्टिकुलर रेडियो सेट जो है वो पड़ेगा 1200 रुपये का ईच मतलब हर सिंगल रेडियो उसको 1200 रुपये का पड़ेगा, और उसने ऐसे 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है। कितना आसान क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। अब पहले क्वेश्चन तो पढ़े, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। क्वेश्चन समझते हैं कहानी के साथ। कहानी क्या है, मानो मैं हूं, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मानो मेरे पास 100 रुपए हैं। पहला क्वेश्चन की मैं पूरी स्टोरी को बहुत आसान बना के आपको समझाऊंगा, फिर आप खुद कर लोगे। मानो मैं हूं, मेरे पास 100 रुपए हैं, उसके बाद मैं बोलता हूं कि भाई देखो मैंने ना 5 पेंसिलें खरीदी, और भाई मैंने 5 पेंसिल खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 10 रुपए की एक पेंसिल थी। तुम कहोगे ठीक है 10 रुपए की एक पेंसिल थी, आपने 5 खरीदी, 5 से मल्टीप्लाई, ये 8 नहीं लिखा है, ये 5 लिखा है, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 50 रुपए। मैंने कहा ठीक है अब मुझे बस ये बता कि मेरे पास कितने पैसे बचे। तो बोलेगा ठीक है बहुत आसान है, 100 रुपए थे, उसमें से 50 रुपए खर्च कर दिए, बचे 50 रुपए। तो एक्चुअली में तू कर क्या रहा है, तू तो सिर्फ 100 में से तूने पहले मल्टीप्लाई करा उस नंबर से जितने मैंने ऑर्डर करे थे, एंड फाइनली तूने बस सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। इतना ही तो तू कर रहा है, बस ये तो जिस क्वेश्चन में करना है, बस वहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े दे दिए तो तू घबरा थोड़ी जाएगा इससे, है ना। इतना तो यार तू है, मुझे पता, होशियार बंदा है। तो अब देख, इतने तेरे को पैसे गिवन थे, आंसर देखते हैं। अमाउंट ऑफ मनी विद द मर्चेंट, कितना पैसा था उसके पास, तो कितना था 78,592 रुपीज थे, बहुत पैसे वाला था वो। और नंबर ऑफ रेडियो सेट्स कितने ऑर्डर करे, 40 करे। और प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट क्या था, 1200 था। ये सब लैंग्वेज है, ये सब पकड़नी है, बहुत आसान है, जो बेसिक इंग्लिश है वही है, जैसे प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है जो मैंने तुझको समझाया, बिल्कुल वही है। सबसे पहले आप 40 रेडियो सेट जो उसने खरीदे उसके पैसे निकाल लो। क्या करो, एक का पता है 1200, 40 खरीद लिए तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पैसे आ जाएंगे। आगे आंसर 48,000 मल्टीप्लाई करने के बाद। फाइनली रिमेनिंग मनी निकालने के लिए आपको बस टोटल जो उसके पास था और जो उसने जितना उसने खर्च कर दिया उन दोनों का सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकाल देना है और आंसर दे देना है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इतना अमाउंट उसके पास बचा 40 रेडियो खरीदने के बाद 1200 रुपए में। क्लियर, शाबाश, चक दे फट्टे, कमेंट कर डालो, मस्त मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट सोल्यूशन। फिर से क्वेश्चन की कहानी को बदल देते हैं और बहुत इजी बना देते हैं आपके लिए। मानो मैं मैथ्स क्वेश्चन कर रहा था, मुझे टीचर ने क्वेश्चन दिया कि भाई 100 को 100 को मल्टीप्लाई कर 6 से। मैं बहरा हो गया, मैं कहीं और ही ध्यान दे रहा था किसी और पे क्लास में। तो क्या हुआ, मैंने सुना नहीं क्वेश्चन और मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा हाँ 100 तो बोला था और इधर भी कुछ 7 कुछ बोला था या फिर 5 बोला था, याद नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर कुछ आ गया। मेरा आंसर क्या है, 500। टीचर ने क्वेश्चन पूछा था 6 से मल्टीप्लाई करने का, 6 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर क्या आता, 600। अब मुझे ये बताना है कि मेरा आंसर जो आ गया और जो रियल आंसर था उसमें डिफरेंस क्या है। तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना आंसर निकाल के। बस इस क्वेश्चन में भी इतना ही करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टूडेंट ने एक नंबर था उसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ उसे 56 से करना था। तो आप क्या करो, सबसे पहले 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा। एक तो इनका मेथड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन 2 मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या करो, 65 में से 56 को सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये मेथड फास्ट है, ये मेथड फास्ट है क्यों है मैं बता रहा हूँ, एक बात समझाता हूँ। दूसरा मेथड क्या है पहले वो समझो, तब आपको पता चलेगा कि सीन क्या है। यस, अब क्लियर है। अब देखो, अब एक मेथड क्या होता है कि आप पहले 65 जिससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया था से मल्टीप्लाई कर देते 7236, बहुत टाइम लेता, इतना बड़ी मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आप क्या करते, 56 को मल्टीप्लाई करते सेम नंबर से और फिर ऑफ कोर्स ये वाला बड़ा आता, ये वाला छोटा आता, इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते और ये एक लंबा प्रोसेस होता। बट मैथ्स हमेशा चाहती है कि हम आसानी से कामों को कर दें, मैथ्स का तो काम ही ये है। तो हम लंबा करके करेंगे मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इजी निकालेंगे। हम बोलेंगे अच्छा ठीक है 65 से सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई करना था, 56 से करना था और हमने 65 से कर दिया। तो सिंपली क्या करो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। 65 में से 56 जो नंबर था उसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बचा क्या, बचा आपका क्या, 9 बचा। अब ये जो सिंगल डिजिट आया है इसको बस आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर से और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, राइट। आप दोनों को मल्टीप्लाई करते बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। अब मैं आपको 1 मिनट लूँगा और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये होता कैसे है, ठीक है, ये किस वजह से होता है। पूरी स्क्रीन क्लियर करके बताता हूँ। देखो अब इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मेरी थोड़ी बड़ी क्लास में आएगा बट दिमाग खुला रखोगे ना तुम्हारा बहुत आगे तक की चीज़ समझ में आएगी। अब ध्यान समझो, आंसर हमें कैसे निकालना था
कि 65 को मल्टीप्लाई करना था हमें 7236 से, राइट, और हमें एक तरफ मल्टीप्लाई करना था 56 को 7236 से, राइट, और हमें ये जो बड़ा वाला था इसका जो आंसर आता, ये जो छोटा वाला इसका जो आंसर आता, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो यही तो होता। अब ध्यान से देखो, बस हम करते क्या हैं कि इस वाले सब ब्रैकेट में भी 7236 कॉमन है और इस वाले ब्रैकेट में भी 7236 कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये दोनों में सेम है, जिसे हम कहते हैं कॉमन होना, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये आप बड़ी क्लास में सीखोगे, बट मैं अभी आपको बस समझा रहा हूँ सो दैट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो अंदर क्या बचा, 65 बचा, पर ये जो मल्टीप्लाई 7236 और मल्टीप्लाई 7236 दोनों में कॉमन है, ये तो बाहर ही चला गया बेचारा। तो अब ये 65 खाली रह गया और ब्रैकेट के बाहर चला गया 7236। अब इस ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा, तो इधर आ जाता हूँ। इस ब्रैकेट में क्या बचा, 56 बचा और ये माइनस का बचा, तो माइनस का 56। तो इस तरीके से आता है, बट आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ मैंने बता दिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था, ठीक है। अब आपको जितना समझना था वो बस ये था कि आप फुल मल्टीप्लिकेशन से अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और आंसर निकाल दो, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, 9th क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। क्या कह रहे हैं कि एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। 40 मीटर का कपड़े में से कितनी शर्ट बन सकती हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब सच टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन, जहाँ पे हमें एक शर्ट का या फिर किसी भी एक चीज़ की आइडिया दे दिया जाता है और हमसे फिर पूछते हैं कि इतने बनाने में कितना पैसा लगेगा या कितने को क्लॉथ लगेगा या जो भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा सेम होता है। एक का आपको अमाउंट हमेशा गिवन होता है और आपको नंबर दिया होता है, उसका निकालना होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, यूनिटरी मेथड में हमेशा मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला मैंने, यूनिटरी मेथड में हमेशा मल्टीप्लाई करना है। अब समझो, कह रहे हैं एक टोटल क्लोथ हमारे पास कितना है। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 मीटर, सब कुछ झोल है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब या तो सबको मीटर में कर लो, या तो इसको भी मीटर में लिखो, या इसको भी मीटर में लिखो, या फिर इसको सेंटीमीटर में कर दो और सबको सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम सबको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर्स में। वाई विल वी डू इट, क्योंकि अगर 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा जाए मीटर में तो ये आता है 2.15। और अभी तुम्हें पॉइंट और डेसिमल के बारे में कोई रत्ती भर आइडिया नहीं है, ये सब क्या होता है। तो ये सबको भूल जाओ, जो चीज़ नहीं आती छोड़ा यार, जो आता है उसको तो पता है। हमें क्या आता है, हमें ये आता है कि हम 2 मीटर सबसे पहले 40 मीटर का देखते हैं, आंसर शुरू करते हैं। तो हमें 40 मीटर को कन्वर्ट करना आता है सेंटीमीटर में। कैसे करते हैं, 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। तो बस 1 मीटर की जगह कर दो 40। तो आपके 40 के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 4000 सेंटीमीटर मिल गया। अब 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर जो ज़रूरत थी हमें एक शर्ट के लिए, उसको कन्वर्ट करते हैं। मीटर को कन्वर्ट करने के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये भी सेंटीमीटर में हो गया और 15 तो था ही सेंटीमीटर में, दोनों को ऐड कर दिया एंड माय आंसर आ गया 215 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, अब आपको क्या बोला मैंने कि एक कपड़े का आपका पता है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मल्टीप्लिकेशन होता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। डिवीजन भी होता है। अभी हम जैसे ये वाला क्वेश्चन डिवीजन का था और मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया कि मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसा नहीं था। मैं बताऊंगा वो मैंने किस रिस्पेक्ट में बोला था कि किस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें हमेशा मल्टीप्लाई होता है, वो बता दूंगा। अब यहाँ देखो, अब नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड, ये क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ शर्ट्स अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ कहाँ गया मेरा, वो ये जो लिखा है इसको भूल जाओ, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। अगर आपको नंबर ऑफ शर्ट निकालनी है कि कैसे स्टिच हुई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल क्लोथ है आपके पास कितना 40,000, एक्चुअली यहाँ गलत लिख दिया, 40,000 नहीं होगा, यहाँ पे 4,000 मीटर होगा, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो 400 सेंटीमीटर आपके पास टोटल क्लोथ है। कितना है, 400 सेंटीमीटर। और आपके पास 215 जो है वो क्या है, एक का है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, टोटल जितना कपड़ा है उसको डिवाइड कर देना है आपके पास जितने। अब मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ आपको क्या सीन है, इस क्वेश्चन को स्टोरी के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक काम करते हैं, हम किसे समझते हैं, हम रोटी से समझ लेते हैं, ठीक है। रोटी से समझ लेते हैं, रोटी समझना बहुत आसान है। तो ऐसे समझो कि भाई एक चौकोर रोटी मेरे पास, ठीक है। अब ये चौकोर रोटी जो है
इसके मैं कई सारे पीसेस कर सकता हूँ, राइट, कई सारे पीसेस कर सकता हूँ, एक रोटी के कई सारे पीस तोड़े जा सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी रोटी का साइज़ है मान लो 100, कुछ भी 100 मान लो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, और एक जो वो निकल रहा है उसका साइज़ है 1, तो आप आराम से बता दोगे अच्छा तो इसका मतलब आपने क्या करा है, आपने एक जो आपकी टोटल रोटी थी उसको 100 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है ना। हम बोल ही रहे हैं वर्ड डिवाइड, मतलब हमने एक बड़े सी चीज़ को छोटी छोटी पीसेस में डिवाइड करा है। डिवाइड करने के लिए हमने क्या तरीका यूज़ करा कि हमें सबसे छोटे वाले पीस का वो पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमने क्या करा, 4000 हमें पता था कि हमारे पास टोटल कपड़ा है, और इस 4000 में से कितनी बार हम 215 सेंटीमीटर का कपड़ा निकाल सकते हैं, उतनी शर्टें बनेंगी। तो उसको हमने फाइंड आउट करने के लिए बस क्या करा, 4000 को डिवाइड कर दिया 215 से, और आपका आंसर आएगा 18। तो इसका मतलब वहाँ से 18 आपकी जो शर्ट्स हैं वो बच सकती हैं और बन सकती हैं, और लास्ट में आंसर आ गया 130 सेंटीमीटर, जो कि रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब इतना कपड़ा आपका बचा रह जाएगा एंड में, और एक शर्ट नहीं बन पाएगी लास्ट की। समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बढ़िया क्वेश्चन था, राइट, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलो अब कह रहे हैं मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, सेम क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल वैसा ही है कि मेडिसिन पैक करी जाती है एक बॉक्स में, जिसका एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, 4 kg और 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। यहाँ कह रहे हैं कि एक तो आपका क्या है, एक बॉक्स है जो 4 kg और 500 ग्राम का बॉक्स है। अब आपसे कह रहे हैं एक वैन है जो 800 kgs तक क्या कर सकती है, लोड कर सकती है। अब आप ये बताओ कितने आएंगे। आंसर आपको विजुलाइज कराता हूँ, विजुलाइज करो इसको, इमेजिन करो, आंखें बंद करो, मैं बोल रहा हूँ सुनो। इमेजिन करो एक वैन है, ठीक है, वो वैन का बहुत बड़ा साइज है। अब उस वैन के अंदर का पूरा साइज आपको पता है कितना है, ठीक है, मैथमेटिकली पता है। अब मैं आपको एक डब्बे दे रहा हूँ, जूतों के डब्बे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ जूतों के डब्बे, आप रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, एक एक करके वो डब्बा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, वो वैन भरती जा रही है, ठीक है। अब एज अ स्टूडेंट भाई तुम्हारा काम है ये चीज़ फाइंड आउट करना कि विदाउट डब्बे रखे ही आप अगला जो वैन आने वाली है उसको बता दो कि भाई इसमें ना इतने डब्बे आएंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि अंदर का जो स्पेस था वो कुछ था, आप उसको डिवाइड कर दोगे वाई किससे, एक डब्बे का जो भी वैल्यू है उससे, और बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्योंकि डिफरेंस था केजी और ग्राम का, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। 4 kg और 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 4500 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, तो हमने 4 को कन्वर्ट कर दिया था किस में, ग्राम में, तो ये बन गया 4000, और 500 पहले से था तो आपका आ गया 4500 ग्राम्स, राइट। और सिमिलरली 800 kgs को भी कन्वर्ट करने के लिए बस 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, इतना सारा आंसर आ गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो ये जो आ गया ना आपके पास, ये 80,000 आपका 800,000 जो भी वर्ड आप ऐसे बोल सकते हो, इसको बस इससे डिवाइड करना है, और वंस आपने एक बार डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको डिवाइड करने की गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ, जो शायद ही आपको कोई टीचर बताएगा। जब भी आपको किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करना है जो कि जिनके लास्ट में जीरोज हैं, क्या बोला मैंने, जब भी आपको दो नंबर को डिवाइड करना है जिनके लास्ट में जीरोज हैं, जैसे यहाँ पे 4500 दो जीरोज हैं और यहाँ पे बहुत सारी जीरोज हैं, तो आप एक मैजिकल ट्रिक कर सकते हो। क्या है वो मैजिकल ट्रिक? वो मैजिकल ट्रिक ये है कि आप जितने जीरोज कम हैं, मतलब कम जो भी दोनों में से, दोनों नंबर्स में से जिस नंबर में कम जीरोज हैं लास्ट में, जैसे यहाँ पे कम जीरोज हैं, 2 ही जीरोज हैं, यहाँ बहुत सारे हैं, उतने जीरोज आप दोनों में से हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे दोनों जीरो हटा दो और यहाँ पे भी 2 जीरो हटा दो। अब आपका क्वेश्चन क्या रहा, 8000 को डिवाइड करना है 45 से, जो कि रिलेटिवली इजी क्वेश्चन बन गया, राइट। अब आप इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हो। तो बस ये ट्रिक आपको यूज़ करनी थी, ये यूज़ करते आपका आंसर फटाफट आ जाता 177, और आपका 3500 जो है वो बच जाता, ठीक है। रिमाइंडर हमको चाहिए नहीं, तो मेन चीज़ हमें आंसर निकाला था वो हमने निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके और यस, लास्ट के 2, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन हम काफ़ी हैं इस एक्सरसाइज के लिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो आके आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, डोंट वरी, तो आप वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और मतलब मैथ्स आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं ये भी बता दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय।